गुड मॉर्निंग ऑल यू स्टूडेंट। मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भारती भार्गव आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फिजिक्स माइनर पेपर का यूनिट थर्ड, जिसमें अपन सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे। इसके मैंने आपको 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर लेक्चर को देखें। और आज अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में अपन मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, इसको आज अपन पढ़ेंगे, मतलब कि पृष्ठ तनाव की आणविक व्याख्या। मैं आपको लेक्चर 2 जो मैं पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, उनका जनरली थोड़ा सा रिवीजन करके बताती हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसका जनरल रिवीजन में देख लें, जब भी अपन को आणविक व्याख्या समझ में आ पाएगी। जैसे कि मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था, उसमें यूनिट थर्ड थी अपनी, और यूनिट थर्ड में क्या था, सरफेस टेंशन। लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी पदार्थ होता है संसार में उपस्थित, कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वही छोटे छोटे कणों के मध्य में एक विशेष प्रकार का बल होता है, और उसी बल को अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब मैंने उसके अंतर्गत आपको 2 बल और पढ़ा दिए थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो पढ़ाया ही मैंने, अंतरांगण बल तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था। उसी के अंतर्गत मैंने आपको 2 बल और पढ़ाए थे। उसके अंतर्गत जो मैंने 2 बल पढ़ाए थे उनका नाम क्या था अपना, पहला था कोर्सिव बल, जिसको अपन ने कोर्सिव फोर्स कहा जाता है या असंजक बल बोला जाता है। दूसरा कौन सा था, एडिसिव फोर्स, या इसको अपन असंजक बल कहते हैं। अब मैंने आपको उसमें बताया था कि जब एक ही प्रकार का पदार्थ होता है, मान लो कि वाटर के अंतर्गत वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कैसा पदार्थ प्रेजेंट है, एक ही प्रकार का पदार्थ प्रेजेंट है। और जब एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों के मध्य जो बल पाया जा रहा था वो अपना कौन सा पाया जा रहा था, असंजक बल या कोर्सिव बल पाया जा रहा था। उसी प्रकार अपन ने एडिसिव पढ़ा था, जिसमें अपने 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ थे और उनके मध्य पाया जा रहा था वो अपना क्या था, असंजक बल या एडिसिव फोर्स था। फिर मैंने सेकंड लेक्चर लिया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, पृष्ठ तनाव पढ़ाया था। पृष्ठ तनाव बोला कि सरफेस टेंशन, और उसी का आज हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, इसको पढ़ेंगे सरफेस टेंशन पे। अब जनरली जिसने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसे सरफेस टेंशन के बारे में पता नहीं होगा, और अगर उसे सरफेस टेंशन के बारे में पता नहीं है तो उसकी आणविक व्याख्या को समझ नहीं पाएगा। तो मैं जनरली इसकी सरफेस टेंशन की थोड़ी सी डेफिनेशंस बताती हूँ आपको। जैसे कि सरफेस टेंशन विशेषकर किसका रूप पाया जाता है, या सरफेस टेंशन विशेष रूप से किसमें पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन जो होता है विशेष रूप से अपने द्रव का गुण होता है, या किसका होता है, लिक्विड का गुण पाया जाता है। अब लिक्विड का, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी एक बीकर है, बीकर में अपन ने पानी लिया है, पानी के जो ऊपर जो लेयर प्रेजेंट थी, जनरली मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। एक बीकर था, बीकर में मैंने पानी लिया था, पानी के ऊपर से सरफेस पे लेयर प्रेजेंट थी, और इस लेयर में क्या प्रेजेंट थे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, अपने एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, या अपने एरिया को या क्षेत्रफल को क्या कर रहे थे, कम करने का प्रयास कर रहे थे। जब ये अपने एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या अपने क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करते हैं, तो इनमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, तनाव होता है, एक विशेष प्रकार का टेंशन होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे कि जनरली मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि अपन ने मान लो कि पानी बीकर लिया, बीकर में अपन ने पानी लिया, पानी की जो ऊपर की लेयर है, पानी का जो पृष्ठ है, पृष्ठ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है, फोर्स बल लग रहा है। तो बल कैसा लग रहा है, इस मॉलिक्यूल को वाटर में नीचे लाने के लिए बल लग रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का तनाव हो रहा है उसमें, ये भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का उसमें खिंचाव हो रहा है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव को मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए थे, उन उदाहरण के बारे में मैंने व्याख्या बताई थी। तो आप इसके लिए क्या करना, आपको सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट को देखना है, उसके बाद लेक्चर 2 को देखना है। दोनों को देखने के बाद फिर आप अपना लेक्चर थर्ड को
देखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर 3 में अपन क्या पढ़ रहे हैं। लेक्चर 3 में अपन पृष्ठ तनाव की आणविक व्याख्या पढ़ रहे हैं। पृष्ठ तनाव की आणविक व्याख्या को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस से समझ में आ रहा है, सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं जनरली आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। एग्जाम्पल में अपन क्या लेंगे, 3 बीकर लेंगे। कितने बीकर लेंगे अपन, 3 बीकर लेंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है कंडीशंस, अपन ने कितने बीकर लेंगे, 1 2 3। इन बीकर्स में अपन क्या ले लेते हैं, वाटर। क्या ले लेते हैं, बीकर्स में अपन वाटर या पानी ले लेते हैं। फर्स्ट में नाम दे सकती हूँ, इसको बी दे सकती हूँ और इसको मैं सी नाम दे सकती हूँ। फर्स्ट कंडीशंस, अपन ने बीकर लिया है, बीकर में अपन ने क्या लिया है, पानी लिया है। अपन ने बीकर के अंदर जो पानी लिया है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ससर्जन बल के अंतर्गत या कोएसिव फोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि समान पदार्थ है, समान पदार्थ के आपके पास पानी प्रेजेंट है। अब इस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण प्रेजेंट होंगे, तो इस पानी जो बीकर का पानी जो है, इसमें जो बीकर का पानी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मेरे पास मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फर्स्ट कंडीशन में जो मेरे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो बीकर के कहाँ है, बीचों बीच में प्रेजेंट है या बीकर के नीचे की ओर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, बीकर में नीचे की ओर प्रेजेंट है। अब मैं आपको जनरली बताऊं कि जो मैंने बीकर नंबर ए लिया है, उस बीकर में जो मॉलिक्यूल मेरा पास प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इसके चारों तरफ लगेगा। कैसा लगेगा, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। किस तरह प्रेजेंट होगा, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। बीकर नंबर ए को देखो, उसमें मैंने पानी लिया है। पानी क्या है, अपना समान पदार्थ प्रेजेंट है। समान पदार्थ के अंदर प्रेजेंट जो छोटे छोटे कण हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या अणु हैं, उन अणुओं के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उस अणु को देखो जो पानी के नीचे की तली पर प्रेजेंट है, तो उस अणु के चारों तरफ बल कार्य कर रहा है। कैसा बल कार्य कर रहा है, उस अणु पे चारों तरफ बल कार्य कर रहा है। और जब इसके चारों तरफ बल कार्य करेगा, तो इसमें कोएसिव फोर्स या ससर्जन बल कैसा होगा, अपना अधिक होगा। जब इसमें चारों तरफ बल कार्य करेगा, तो इसका ससर्जन बल कैसा होगा, अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। सेकंड कंडीशंस पे आते हैं। अगर मैं बीकर नंबर 2 की बात करूं, बीकर नंबर 2 में अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या अणु प्रेजेंट है, तो मेरा कुछ इस प्रकार का प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखना, वो कुछ मेरा कैसा होगा, इस प्रकार का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स की बात करूं, बीकर नंबर बी में जो मेरे वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो अणु प्रेजेंट है, वो मेरा कैसा है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसका 70% पार्ट कहाँ पे है, बीकर के अंदर प्रेजेंट है। और इसका देखा जाए 30% पार्ट, मतलब कि 70% भाग जो है बीकर के अंदर प्रेजेंट है और 30% पार्ट अगर मैं इसका देखूं या भाग देखूं तो बीकर के बाहर की ओर प्रेजेंट है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा बल अधिक कार्य करेगा, तो इस कंडीशन में जो होगा, इसके पास जो प्रेजेंट होंगे, नीचे की ओर जो बल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, अधिक प्रेजेंट होगा। नीचे की ओर लगने वाला बल कैसा होगा, इसमें अधिक प्रेजेंट होगा, इस प्रकार से। और ऊपर जो बल प्रेजेंट होगा, ऊपर के भाग में जो बल होगा वो कैसा होगा, इसमें कम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कंडीशंस कैसी है, यहाँ पे कितना परसेंट अणु डूबा हुआ है, अपना 70% अणु इसके अंदर डूबा हुआ प्रेजेंट है। उसी प्रकार अगर मैं थर्ड वाले को देखूँ या सी वाले बीकर में देखूँ, तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मुझे इस प्रकार का मिलेगा। कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार का मिलेगा। मतलब इसका 50% पार्ट तो कहाँ होगा, बीकर के अंदर प्रेजेंट होगा और 50% पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीकर के बाहर प्रेजेंट होगा।
मतलब कि 50% भाग जो होगा वो बीकर के अंदर होगा और 50% भाग जो होगा वो कहाँ पे होगा, अपने बीकर के बाहर होगा। अब इससे अपन को क्या समझ में आता है कि अपन क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की आणविक व्याख्या के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पृष्ठ तनाव को अपन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्लियर है। इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि मैंने बीकर ए लिया, बीकर बी लिया और बीकर सी लिया। बीकर ए में जो अपना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था वो कहाँ पे था, बीकर में सबसे नीचे की ओर प्रेजेंट था, सबसे तली में प्रेजेंट था, और उस मॉलिक्यूल्स पे जो बल कार्य कर रहा था वो कौन सा बल था, अपना पॉइसिव फोर्स था, या अपन उसको ससजक बल कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल्स पे जो पानी के अंदर जो प्रेजेंट है इसके चारों ओर क्या काम करता था, बल काम करता था। तो यह कंडीशंस क्या होगी कि अपना पॉइसिव फोर्स में अधिक प्रेजेंट होगा। सेकंड कंडीशंस में अपन देखते हैं वहां पे 100% होगा, यह कंडीशंस क्या हो जाएगी, अपनी 100% हो जाएगी। सेकंड कंडीशंस में अपन ने देखा कि कोई भी अणु है, अणु को अपन ने जो बीकर में प्रेजेंट है उसका 70% भाग तो क्या आपके बीकर के अंदर प्रेजेंट है और 30% पार्ट क्या आपने बीकर के बाहर प्रेजेंट है। तो अगर इसमें अपन कंडीशंस देखेंगे तो इस पे जो फोर्स कार्य करेगा या बल कार्य करेगा तो कहाँ पे करेगा, नीचे की ओर अधिक करेगा, क्योंकि इसका 70% भाग कहाँ पे है, पानी के अंदर है। तो इस पे बल कैसा कार्य करेगा, 70% है तो नीचे की ओर अधिक कार्य करेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे अगर 50% भाग इसके ऊपर है और 50% भाग इसका नीचे है तो इस पे जो बल कार्य करेगा वो कैसा करेगा, नीचे की ओर अधिक तो करेगा, लेकिन कैसी कंडीशंस में करेगा, समान में करेगा। मतलब कि कैसा होगा, ये समान कंडीशंस में प्रेजेंट होगा। अब अपन ने आणविक व्याख्या को 3 डायग्राम में बताया मैंने आप लोगों को, ए, बी और सी। अब इसको मैं एक साथ बताने का प्रयास करूंगी आपको। जैसे कि मैंने ये बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में जी अपना वाटर या पानी प्रेजेंट, इसको समझने का दोबारा से हम प्रयास करते हैं। उन तीनों में तो आपको आ ही गया होगा समझ में, नहीं आया तो इसको दोबारा से करेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स मान मैंने यहाँ पे लिया है, सेकेंड मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है और थर्ड मॉलिक्यूल्स मेरा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर फोर्स इस प्रकार कार्य कर रहा था, मैं बता चुकी हूँ बीकर एक में। सेकेंड पे जो अपना फोर्स है कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहा था, ठीक है, बीकर टू में बताया था मैंने आप लोगों को, और थर्ड वाला हमने देखा था बीकर सी में, इसमें इस प्रकार से कंडीशन प्रेजेंट है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स ए की बात करूँ आप लोगों के लिए तो उसमें 100% कंडीशंस प्रेजेंट थी। उसी प्रकार मैं मॉलिक्यूल बी की बात करूँ तो उसमें अपना 70% था। उसी प्रकार मैं मॉलिक्यूल सी की बात करूँ तो उसमें अपना 50% था। अब एक कंडीशन और लागू होती है वहाँ पे आणविक व्याख्या में कि एक मैं मानती हूँ पी क्यू, ठीक है। जब भी अपन पृष्ठ तनाव पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब जब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि किसका गुण पाया जाता है, या द्रव का या लिक्विड का गुण पाया जाता है, और इसकी जो सरफेस में होती है, जो सरफेस में लेयर प्रेजेंट होती है, या उसको अपन इमेजिनरी लेयर बोला जाता है या पृष्ठ परत बोला जाता है, और उसी पे प्रेजेंट जो अणु होते हैं या उसी पे प्रेजेंट जो कण होते हैं वही अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करते हैं, अपने एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उन पे एक विशेष प्रकार का तनाव होता है या टेंशन होता है, उसी को अपन सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपन इसको सरफेस लेयर मान के चल रहे हैं, या इसको अपन इमेजिनरी लाइन मान के चल रहे हैं, या अपन इसको इस बीकर की पृष्ठ परत मान के चल रहे हैं, जिसका नाम मैं ले रही हूँ बी और क्यू ले रही हूँ। उसी प्रकार मैं इस बीकर में एक और लाइन खींचने का प्रयास कर रही हूँ, जो भी लाइन मेरी कैसी है, इमेजिनरी प्रेजेंट है, इसको मैं पी क्यू मान सकती हूँ, तो उसको मैं आर एस मान सकती हूँ। क्या मान सकती हूँ? आर एस मान सकती हूँ। अब इसमें अपन इसकी किसको देखेंगे, स्थिति ऊर्जा के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मेरा पृष्ठ पर या सरफेस लेयर या इमेजिनरी लेयर अगर पी क्यू प्रेजेंट है और उसी प्रकार एक और लेयर प्रेजेंट है मेरे पास आर एस, तो इन दोनों लेयर के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट है। कौन सी दो लेयर, एक तो मेरी पी क्यू लेयर है और दूसरी मेरी कौन सी है, आर एस लेयर प्रेजेंट है। मतलब कि एक तो मेरी पी क्यू परत प्रेजेंट है और दूसरी मेरे पास कौन सी परत प्रेजेंट है, आर एस परत प्रेजेंट है। और पी क्यू और आर एस परत के मध्य में, किसके मध्य में, पी क्यू एंड आर एस, मतलब कि पी क्यू और आर एस परत के जो बीच में या सेंटर में या मध्य में, मतलब कि पी क्यू परत और आर एस परत के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी अणु प्रेजेंट होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी कण प्रेजेंट होंगे, उनकी स्थिति ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, उनकी स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला जाएगा, उनकी क्या प्रेजेंट होगी, या तो मैं उनकी स्थितिज ऊर्जा बोल सकती हूँ, कौन सी ऊर्जा बोल सकती हूँ, स्थितिज ऊर्जा बोल सकती हूँ, या मैं क्या बोल सकती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बोला जा सकता है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, अधिक होगी। किससे अधिक होगी, जो इस लेयर के नीचे प्रेजेंट जो अणु है, इस लेयर के नीचे प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स है, उनसे क्या होगी, अधिक प्रेजेंट होगी। इसी कारण इस लेयर को अपन क्या कहेंगे, पृष्ठ परत कहा जाएगा। कौन सी परत कहा जाएगा, पृष्ठ परत कहा जाएगा। कौन सी परत कहा जाएगा, इसको पृष्ठ परत कहा जाता है। अब देखो, ये मैंने आपको क्या बताया, पृष्ठ तनाव की आणविक व्याख्या बताई। इस आणविक व्याख्या को मैंने पहले 3 डायग्राम के थ्रू समझा, जिसमें मैंने बीकर ए लिया, बी लिया, सी लिया। उसी को मैंने किस कंडीशंस में देखा, उसी को मैंने एक बड़ा बीकर लिया, उसी बीकर के अंदर मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, तीनों मॉलिक्यूल्स ले लिए, ए, बी और सी। ए मॉलिक्यूल्स अपना आकार में बिल्कुल नीचे की ओर प्रेजेंट था, जिसमें चारों तरफ फोर्स लग रहा था, तो उसमें प्रेजेंट था अपना एडिसिव कोएसिव फोर्स था, एडिसिव नहीं सॉरी कोएसिव फोर्स था, वो कैसा था, शून्य था। सेकंड कंडीशंस में जो था वो नीचे की ओर अपना कैसा 70% की मात्रा में था, और थर्ड कंडीशंस में अपना कैसा था 50% की मात्रा में प्रेजेंट था। अगर आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू